प्रश्न है आपका, दूरी सूत्र का प्रयोग किए बिना दिखलाइए कि बिंदु -2, -1, 4, 0, 3, 3 और -3, 2 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। अब देखिए, आपको बता दें समांतर चतुर्भुज क्या होता है। जब आमने सामने की भुजा जो है बिल्कुल इक्वल होती है तो उसे कि हम लोग क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है बच्चा। अब समांतर चतुर्भुज क्या, हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, ढाल। ढाल अगर किसकी ढाल, ए बी की ढाल, यानी इसके m1 निकालेंगे। फिर उसके बाद में डी सी या सी डी की ढाल m2 निकालेंगे। अगर ये दोनों बराबर आ गई तो हमारा हो जाएगा। और फिर हम इसके निकालेंगे ए डी यानी कि m3, और फिर इसको चेक करेंगे बी सी यानी कि m4। अगर इसकी m3 बराबर m4 आ गई, प्रवणता ढाल बराबर आ गई, तो यानी ये हमारे क्या होंगी, रेखाएं आपस में, ये वाली रेखा इसके समांतर होगी, ये वाली रेखा इसके समांतर होगी। अब हमारा ये क्या हो जाएगा, चारों रेखाएं जब समांतर हो जाएंगी सामने सामने तो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो जाएंगे। ये इस तरह से हम लोग सिद्ध करेंगे दूरी का सूत्र बिना प्रयोग करे। ठीक है, तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, पहले इस रेखा की निकाल लेते हैं, क्या नाम है इसका, ए बी। इसके कोऑर्डिनेट हैं -2, -1, इसके हैं 4, 0। ठीक है, तो यहाँ पर नाम क्या है, ए बी की प्रवणता m बराबर ये हो गया है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है, और ये y2 देखिए ध्यान दीजिए, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। y2 क्या है यहाँ पर 0 है, y1 क्या है -1 है। ठीक है, x2 क्या है 4 है, और x1 क्या है -2 है। ये हो गया माइनस माइनस, ये हो गया प्लस। ठीक है, और ये हो गया 4, 2, 6 प्लस है ना, प्लस हो जाएगा। तो ये m1 हमारा आ गया है इस तरह से। अब हम लोग क्या करेंगे, m2 निकालेंगे बेटा। m2 किस रेखा पर निकालना था हमें, ध्यान दीजिएगा। m2 जो है हमें निकालना है, m2 हमें निकालना है DC पर। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, D का -3, 2, ये है 3, 3। ठीक है, तो इसकी हम लोग रेखा की प्रवणता निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे DC की प्रवणता m2। ठीक है, तो ये हो जाएगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है, तो उसके बाद में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे y2 क्या हो जाएगा, y2 हमारा हो गया है 3, माइनस y1 क्या हो गया है 2, x2 क्या है हमारा, x2 भी हमारा जो है 3 है, और x1 क्या है -3 है। तो यह जो हमारा आएगा m2 बराबर आ जाएगा 1 बटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 और 6 हो गया ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि साफ साफ देखेंगे कि m1 बराबर m2 हो गए। कैसे, 1/6 इसका भी आया था और 1/6 इसका भी आया था। तो हम लोग लिखेंगे अतः जो लाइन थी हमारी ए बी समांतर आई है DC। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया। आप क्या करेंगे, m3 निकालेंगे। तो m3 कैसे निकालोगे, यहाँ पे देखना, m3 के लिए क्या था बेटा, AD था। क्या था, AD। यहाँ पे निकाल लेते हैं हम लोग क्योंकि चित्र सामने है। तो यहाँ पे लिखेंगे AD ये है, सामने है तो बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे AD की प्रवणता m3 बराबर y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे y2 क्या है, y2 हमारा यहाँ पर जो है वो है 2। ठीक है, अब चाहे इसके स्टार्ट कर दो चाहे इससे स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर y2 जो है हमारा 2 है, माइनस का y1 हमारा -1 है, और x2 हमारा -3 है, और x1 हमारा -2 है। ठीक है, तो ये हो गया 2 प्लस माइनस माइनस प्लस 1, और ये हो गया 3, ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 3 बटे -1। तो जो हमारा m3 आया है वो m3 बेटा आया है -3। कितना आया, -3। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पर BC निकालते हैं। BC क्या है, m4। ठीक है, क्या है, m4। तो यहाँ पे लिखेंगे BC की प्रवणता m4 बराबर y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि y2 बेटा कितना है, y2 हमारा यहाँ से ले लेते हैं 3 है, और y1 कितना है, y1 हमारा 0 है, x2 कितना है, वो भी 3 है, और x1 चेक करना है 4 है। कितना है, 4। तो इसे जब सॉल्व करो कितना आ जाएगा, ये भी अपना, ये कितना आया -3, यानी कि m4 जो है वो कितना आया है, m4 हमारा आया है -3। ठीक है, अब हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे
m3 बराबर m4 आ गए, दोनों के दोनों क्या है -3 तो यहाँ पे लिखेंगे अतः ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः AD जो समांतर है वो क्या है, किसके लाइन के है, BC के है। तो हम लोग लिखेंगे फाइनल दिए गए निर्देशांक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं।